चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे साइलेंट किलर या कहें एक ऐसे छिपे हुए स्वास्थ्य संकट के बारे में बात करने वाले हैं जो बिना कोई शोर मचाए लाखों लोगों की सेहत से खेल रहा है, और वो है विटामिन B12 का संकट। 2025 के एक ताज़ा मेटा एनालिसिस ने एक ऐसी सच्चाई उजागर की है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आधी से ज्यादा आबादी एक ऐसी अदृश्य मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है जिसका शायद किसी को अंदाजा भी नहीं है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। अगर हम इन आंकड़ों पर गौर करें तो 20 प्रमुख अध्ययनों और लगभग 18,750 लोगों के डेटा को मिलाकर देखने पर जो तस्वीर सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। 51%, जी हाँ, कुल आबादी के 51% लोगों में विटामिन B12 की भारी कमी पाई गई है, यानी हर दूसरा इंसान। केवल 49% लोगों का स्तर ही सामान्य पाया गया है। तो असल में ये है क्या चीज़? ये है विटामिन B12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है। ये पानी में घुलने वाला एक ऐसा चमत्कारी विटामिन है जो हमारे DNA को बनाने, लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने और हमारे दिमाग की नसों को दुरुस्त रखने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ जानवरों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में ही पाया जाता है। मतलब जो लोग पूरी तरह से शाकाहारी डाइट लेते हैं, उनके खाने में ये प्राकृतिक रूप से मौजूद ही नहीं होता। अब यहां से हम अपने विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस समस्या का सबसे ज्यादा शिकार कौन हो रहा है और वो कौन से रोजमर्रा के कारण हैं जो इसे इतना बढ़ा रहे हैं। जनसांख्यिकी पर नजर डालें तो ये आंकड़े पूरी तरह से तस्वीर साफ कर देते हैं। ये संकट सबसे ज्यादा उन पर भारी पड़ रहा है जिन्हें पोषण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, जैसे 67% गर्भवती महिलाएं और 65% वो लोग जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं। इसके बाद 61% छोटे बच्चे, 55% महिलाएं और 49% किशोरों का नंबर आता है। ये स्पष्ट है कि समाज के इन सबसे कमजोर वर्गों पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब शक की सुई हमारी अपनी रसोई की तरफ घूमती है। जी हां, बात हो रही है हमारे रोजमर्रा के पीने के पानी को शुद्ध करने वाले RO यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम की। वडोदरा के एक अस्पताल की रिसर्च से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। रिसर्च बताती है कि RO का पानी पीने से B12 की कमी का खतरा 3.61 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RO सिस्टम पानी से उस जरूरी कोबाल्ट को ही निकाल देता है जो असल में B12 का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा पानी से खनिज निकल जाने के कारण आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जिससे शरीर के अंदर B12 बनाने वाले जरूरी सूक्ष्मजीव भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अब अगर खान पान और पर्यावरण के कारण इतने साफ हैं, तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि बड़े स्तर पर यानी राष्ट्रीय निधियों में क्या हो रहा है। आइए फोर्टिफिकेशन के इस अजीबोगरीब विरोधाभास को समझते हैं। ये तुलना सच में बहुत ही चौंकाने वाली है। 2018 से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश थी कि मुख्य खाद्य पदार्थों में 1300 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड और 10 माइक्रोग्राम B12 प्रति किलो होना चाहिए। लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ? FSSAI के नए नियमों ने B12 की इस मात्रा को घटाकर सीधे 0.75 से 1.25 माइक्रोग्राम के बीच कर दिया। ये मुख्य खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन स्तर में सीधे 90% की भारी गिरावट है। और यही वजह है कि शोधकर्ता पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये नए कम किए गए मानक बिल्कुल अप्रभावी हैं। इन कमजोर नियमों की वजह से हम पूरी आबादी को इस कमी से बचाने का एक बहुत ही शानदार और जरूरी मौका अपने हाथ से गंवा रहे हैं। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि जब हमारी डाइट, पर्यावरण और ये नीतियां एक साथ मिलती हैं तो इसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। इस एक पोषक तत्व की कमी शरीर पर जो कहर बरपाती है वो वाकई डरावना है। ये कोई आम थकान या हाथ पैरों में झुंझुनी भर नहीं है। बात याददाश्त जाने, हमेशा दिमाग शून्य रहने और नसों के ऐसे डैमेज तक पहुंच जाती है जिसे फिर कभी ठीक नहीं किया जा सकता। और सबसे दुखद बात, शिशुओं में स्पाइना बिफिडा और एनेन्सेफेली जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो जिंदगी भर का दर्द बन जाते हैं। राहत की बात यह है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और विज्ञान पर आधारित समाधान मौजूद हैं जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं बुनियादी जरूरत से।
आईसीएमआर के 2024 के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक एक वयस्क पुरुष और महिला दोनों को ही अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतरीन बनाए रखने के लिए हर दिन कम से कम 2.2 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की आवश्यकता होती ही है। अब अगर सप्लीमेंट्स लेने की बात आए तो मुख्य रूप से दो विकल्प उपलब्ध हैं। पहला है मिथाइलकोबालामीन, जो प्राकृतिक रूप है, और अगर इसे जीभ के नीचे रखा जाए तो ये शरीर में बहुत तेजी से और बेहतर तरीके से अवशोषित हो जाता है। और दूसरा है साइनोकोबालामीन, जो सबसे ज्यादा आम है, ज्यादा स्थिर है और शरीर में लंबे समय तक असरदार रहता है। चूंकि पेट के जरिए सप्लीमेंट्स का शरीर में पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो पाता, इसलिए विशेषज्ञ शाकाहारी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खुराक लेने की सलाह देते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार रोजाना लेने के लिए 250 से 500 माइक्रोग्राम या हफ्ते में 2 बार 1000 से 2500 माइक्रोग्राम तक की खुराक ली जा सकती है। ये सुनने में भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि हमारा शरीर अतिरिक्त B12 को पानी के साथ आसानी से बाहर निकाल देता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आधुनिकता और शुद्धता के पीछे हमारी ये दौड़, चाहे वो हमारी डाइट हो या हमारा फिल्टर किया हुआ आरओ का पानी, कहीं हमारी ही आंखों के सामने एक बहुत बड़े पोषण संकट को तो जन्म नहीं दे रही? क्या हम अनजाने में अपने ही शरीर को उन सबसे जरूरी चीजों से दूर कर रहे हैं जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है? ये वाकई में हम सब के लिए गहराई से विचार करने का विषय है।